बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आजकल चैप्टर नंबर 7 हम लोग रिवाइज़ कर रहे हैं और उसका आप लोगों का टेस्ट हो रहा है। तो उसमें से एक चीज़ जो है ज़रूरी बताने वाली दोबारा रिवीजन में, वो ये है कि आपको अगर कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल में डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन गिवन है या डिस्क्रीट में भी गिवन है, तो इस वक्त क्योंकि हम कॉन्टिन्यूस की बात कर रहे हैं इसलिए मैं सिर्फ कॉन्टिन्यूस का बता रही हूँ। जब अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि आपको गिवन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन गिवन होता है और आपको कोई स्पेसिफिक प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड आउट करनी होती है। अब स्टूडेंट्स को अक्सर को प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड आउट करनी आती हैं और वो ये बगैर देखे कि मुझे डेंसिटी फंक्शन गिवन है या डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन गिवन है, वो अपनी प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं वो फाइंड आउट करने लग जाते हैं। हालांकि आप लोगों को जब भी क्वेश्चन आए आपने अच्छे तरीके से उसको पहले पढ़ना है कि क्या आया आपको डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन गिवन है या कि डेंसिटी फंक्शन गिवन है। अगर आपको क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन गिवन होगा तो डेंसिटी फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या होगा। ऐसे अब ये क्वेश्चन है, इसमें हमें गिवन है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये प्रॉबिलिटीज़ फाइंड आउट करनी है। अब ये प्रॉबिलिटीज़ हमें पता है कि हमारे पास डेंसिटी फंक्शन पहले फाइंड आउट करेंगे, फिर हम उनसे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने डेंसिटी फंक्शन कैसे फाइंड आउट करना है, उसके लिए हम लोग डेरिवेटिव लेंगे, जैसे कि बाय डेफिनेशन भी जो डेंसिटी फंक्शन है वो डेरिवेटिव ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। तो हम लोग डेरिवेटिव लेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का और ये देखेंगे सारे के सारे जो भी डिफरेंट रेंजेस पे दिए हुए थे उस पर मैंने डेरिवेटिव लिया है। ये पहले वाले का x/4 का डेरिवेटिव 1/4, x/2 का 1/2, 6x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 का 6 माइनस 2x/4 आ गया उनकी स्पेसिफाइड रेंज के लिए, और x ग्रेटर दैन 3 के लिए 1 था तो उसका डेरिवेटिव लिया तो वो 0 आ गया। अब ये हमारे पास क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स आ गया, डेंसिटी फंक्शन आ गया। अब हम रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड आउट कर लेते हैं। पहली जो है वो प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन 2 है, तो सिंपल सी है, 2 से लेकर 3 तक वाला जो भी हमारा फंक्शन है 2 से 3 का, ये हमारे पास ये वाला इसका जो है हमारे पास फंक्शन आया डेंसिटी फंक्शन 6 माइनस 2x/4, तो उसका हम लोग जस्ट इंटीग्रेट करेंगे सिंपली। आप लोगों को अच्छे तरीके से करना आता है और फिर करने के बाद हमारे पास वैल्यू क्या आ गई है 1/4। नेक्स्ट जो है वो 1 to 2 एक्स लाइज बिटवीन 1 and 2, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। 1 से लेकर 2 वाला जो हमारे पास फंक्शन है वो क्या है 1/2 है। सिंपली उसका हमने इंटीग्रेशन की है और इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है 1/2 आ गई है। इसी तरह से समटाइम्स आपको ऐसे हो सकता है कि आपको डेंसिटी फंक्शन गिवन हो और आपसे कहा जाए कि आप लोग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड आउट करो। सिंपल सी बात है, आप लोग मैथ्स में ही पढ़ते हो कि डेरिवेटिव का जो है अगर उल्ट जो है वो क्या होता है इंटीग्रेशन होती है। तो अगर हम डेंसिटी फंक्शन का इंटीग्रेशन लेंगे तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आ जाएगा। हमारे पास फंक्शन गिवन है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन गिवन था तो हमने क्या किया था, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन गिवन था तो हमने डेरिवेटिव लिया था, हमारे पास डेंसिटी फंक्शन आ गया था। अब हमारे पास डेंसिटी फंक्शन गिवन है, हमें डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड आउट करना है। डेंसिटी फंक्शन गिवन है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इंटेग्रेट करेंगे, उसको इंटेग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आ जाएगा। एफ ऑफ एक्स क्या गिवन है हमारे पास, ये जो बाय डेफिनेशन किसके इक्वल होता है, प्रोबेबिलिटी एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। नेगेटिव इन्फिनिटी टू एक्स इसको हम लिखा करते हैं और साथ में हमारे पास फंक्शन आ गया डी ऑफ एक्स आ गया। हमारे पास लोअर रेंज जो इस क्वेश्चन में है वो क्या गिवन है 0 गिवन है। लोअर रेंज हम 0 पुट करेंगे और x की जगह x ही आएगा, x/2 ये एफ ऑफ एक्स जो है वो हमें x/2 गिवन है, इसका हम लोग इसकी हम इंटीग्रेशन करने लगे हैं। सिंपल सी इंटीग्रेशन है, 1/2 ये वाला बाहर आ गया, x की इंटीग्रेशन की तो x² आ गया, 0 से x रेंज पुट की तो हमारे पास क्या आ गया इस रेंज पे x²/4। अब एफ ऑफ एक्स क्योंकि हमें पता है कि नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन होता है और 0 से 1 तक ये इंक्रीज़ करता जाता है, तो हमने इसकी इसका प्रोटोकॉल है, इसका एक तरीका है लिखने का, वो ये है कि जो फंक्शन आपके पास आ गया है वो हम लोगों ने लिख दिया और फिर बाकी आपने क्या करना है, जो लोअर रेंज थी उससे बिलो x की वैल्यू लिख के इक्वल्स टू 0 आएगी वो हमारे पास, ठीक है ना वहाँ पे, और जो अपर रेंज है x उससे ग्रेटर पे अब
जो है सो ऑन। ओवरऑल हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की लास्ट वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, या टोटल प्रोबेबिलिटी जो होती है वो क्या होती है, 1 के इक्वल होती है। तो इस तरह से इसको लिख देंगे, ठीक है।